जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में सभी साथियों का तहे दिल से नमन है। आज का क्लास जो है हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा के यूनिट नंबर 5 से है। यूनिट नंबर 5 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लगभग हम 40 क्वेश्चन का आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको पेपर में कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप पेशेंस बना के रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारे क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस कब और कहां आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव राष्ट्र संघ मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस की आयोजित सन 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब से और क्यों दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987 से पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब से और किसको प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 से पृथ्वी भूमि के विकास करने वाले व्यक्ति को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी मित्र पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्टॉकहोम स्वीडन पर्यावरण सम्मेलन 1972 में का प्रतिनिधित्व किसने किया था भारत की तरफ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बीएड के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। या जीएस कंपटीशन अगर कोई भी एग्जाम में आप देने जाते हैं तो उसमें जीएस में भी ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, एनईएसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण जागरूकता का अर्थ बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण जागरूकता का ऐसा कदम या प्रयास जो लोगों को पर्यावरण से परिचित कराने में उसे संतुलित रखने में तथा उनसे होने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? या इस क्वेश्चन का ऐसे भी पूछ सकता है कि किस राष्ट्र में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम आपका 1972 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के 48A तथा 51A(G) में अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, डाउन टू अर्थ पत्रिका का प्रकाशन किस देश में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डाउन टू अर्थ पत्रिका का प्रकाशन वो अपने प्यारे भारत में ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की भूमिका लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। वह समाज में अपने छात्रों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्रदान कर उन्हें उसके बारे में जागरूक बनाता है और पर्यावरण संरक्षण हेतु मार्ग प्रसार करता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विद्यालय के कार्यक्रम क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित अनेक कार्यक्रम विद्यालय में संपादित किए जाते हैं, जैसे पर्यावरण का अधिकार, खेलकूद, नाटक, कविता, जागरूकता आदि अभियान है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, यूनेस्को की भूमिका लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को जो है विश्व के विभिन्न राष्ट्रों व मध्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, समाचार, संप्रेषण आदि विषयों का समन्वय है। अगला प्रश्न है माध्यमों की भूमिका, रूल ऑफ मीडिया बताइए। तो पर्यावरण संरक्षण में मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूकता कार्यक्रमों, नाटक एवं पर्यावरण संबंध वीडियोज आदि तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म आदि प्रसारित करके मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है जो पर्यावरण संरक्षण में दे सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अपनी एकमात्र पृथ्वी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है कि सौर परिवार में 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन की उपस्थिति के कारण अपनी एकमात्र पृथ्वी कहा जाता है। अतः यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे स्वच्छ रखे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, टिकाऊ विकास का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है टिकाऊ विकास का समविकास का समान अर्थ है, बिना विनाश किए विकास। इससे संतुलित या ठोस विकास भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, परिमित तकनीकी क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका परिमित तकनीकी का अर्थ है ऐसी तकनीकी से है जो समविकास को बनाए रखने में पर्यावरण की संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, गंगा कार्य योजना कब तैयार की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा कार्य योजना जो है 1984 में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये 25 नंबर का, कि टिहरी बांध के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वयोवृद्ध पर्यावरणीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी बांध के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का अगर पूछेगा नाम क्या है तो चिपको आंदोलन से संबंधित था। इसमें पेड़ों को बचाया जा रहा था पर्वतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न नंबर 26 है, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेधा पाटेकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा नदी जहाँ पे वही नर्मदा नदी जहाँ जो गुजरात जिसके किनारे बसा हुआ है। महाराष्ट्र और जो है गुजरात को इस नर्मदा नदी को जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है उसको वहाँ की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उत्तर है इसका सही उत्तर, रिपीट क्वेश्चन है, सन 1972 में वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3F का अर्थ क्या होता है? तो 3F का अर्थ है जो एक F का होता है चारा, और दूसरा का होता है फ्यूल यानी ईंधन, और तीसरा का होता है फूड यानी भोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, ठोस या टिकाऊ विकास का क्या उद्देश्य है? ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव समाज की विद्यमान मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना भावी पीढ़ियों में मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना सुनिश्चित करना ही ठोस या टिकाऊ विकास कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 31, समन्वित या समग्र विकास क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऐसा विकास जो परितंत्र की समग्रता को ध्यान में रखकर किया जाता है, समन्वित विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिहरी बांध परियोजना जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। वही उत्तराखंड है जो यूपी से 2000 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग, परिरक्षण तथा प्रबंध किया जाता है जिससे मानव के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु प्राकृतिक संसाधन सदैव उपलब्ध हो सके, इस परिस्थिति को संतुलित रखता है। अगला प्रश्न नंबर 34 कि पर्यावरण उपचार का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है आपका कि मानव के विभिन्न उत्तरदायित्व कार्यों में अनेक पर्यावरणीय संकट जैसे प्रदूषण, ओजोन परत क्षय, ग्लोबल वार्मिंग
ग्रीन हाउस प्रभाव आदि उत्पन्न हो रहे हैं। विभिन्न उपायों को अपनाकर इनसे संकट का हल खोजना ही पर्यावरण का उपचार कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दो ऐच्छिक संस्थाओं का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दो ऐच्छिक संस्थाएं जो है आपके है, पहला है आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और दूसरा है आपका सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 36 है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 का क्वेश्चन है यूएनईपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाखों करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जोन्स हर्ब का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000। इस तरह से इसी क्वेश्चन के साथ जो है अपना बीएड सेकेंड ईयर के जो इन्वायरमेंट के 5वां लेसन का अति लघु उत्तरी के जो 40 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होता है। अब आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।